ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानंद जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृंद। पहला श्लोक जो है, चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्लोक में महात्मा बता रहे थे श्री कृष्ण संकीर्तन का, ठीक है ना। तो उसमें आया है अत्र अष्टके, टीका में, ठीक है, अत्र अष्टके संबंध अभिधेय प्रयोजन विचार गर्भ जीव कर्तव्यता। संबंध अभिधेय प्रयोजन जो विचार है, ये जीव गर्भ जीव, इसके विचार गर्भ जो है इसके क्या है, अंदर ही है। बोले जीव कर्तव्यता, जीव का क्या है, ये कर्तव्य। कोई भी श्लोक अथवा कोई भी प्रसंग चलाते हैं तो उसमें क्या है, अभिधेय प्रयोजन का विचार होना चाहिए। तो स्वकीय वचनम ब्याजेन उक्ता, अपने वचन के द्वारा ब्याज, ब्याज मतलब व्याख्यान, व्याख्यान से कह रहे। अस्मिन् भाष्ये, ये जो टीका है, कौन क्या नाम की टीका था ये, सम्मोदन भाष्य। सम्मोदन भाष्य में जो टीका है उसमें तत्तद विषय विचार्य भी संक्षेपेण वक्तव्य, और उसका जो विचार है अभिधेय प्रयोजन आदि का, वो संक्षेप से यहाँ उसका विचार किया गया है। शुद्ध वैष्णव जन परिसेवित चरण श्रीमद कृष्ण चैतन्य चंद्र वदति श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते इति। क्या कह रहे हो, शुद्ध वैष्णव जन जो है परिसेवित, शुद्ध वैष्णव जन के परिसेवित चरण, जो जिनके चरण पर सेवा करते हैं, वो कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र जो है वदति कथयति, कह रहे श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते, परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। ये क्या है, ऐसा कह रहे। उसमें क्या कहा है देखिए, माया शक्ति प्रश्नोत प्रापंचिके विश्वे कथम कृष्ण कीर्तनम विजयते। बोले माया शक्ति का प्रसूत उत्पन्न सृष्टि प्रपंच है। सकल जगत कैसा है, बोले माया प्रपंची है। माया प्रपंच संसार में, विश्व में कथम कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन कैसे हो सकता है, और उसका जय हो, विशेष भाव से जय हो कह रहे हैं आप, कृष्ण संकीर्तन का जय हो। बोले ये माया प्रपंच संसार में कृष्ण संकीर्तन का जय कैसे हो सकता है? बोले माया रहित संसार हो तब तो वहाँ कृष्ण संकीर्तन का जय हो सकता है। यहाँ तो माया प्रपंच रूप संसार है, तो यहाँ कैसे हो सकता है? तब कह रहे हैं, बोले सूर्यताम, तब सुनो। तब आचार्य पाद कह रहे हैं सुनो। बोले एकमेव अद्वितीयम इति श्रुते परम तत्वस्य एकत्वम। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म जो कहा है उपनिषद में, छांदोग्य में क्या कहा है, बोले परम तत्वस्य एकत्वम। परम तत्व जो श्री कृष्ण ब्रह्म है वो कैसे है, एक है, उसमें द्वित्व नहीं है, दो कृष्ण नहीं है, कृष्ण केवल एक है। स्वरूप भेद में कहीं राम कृष्ण क्या अवतार भेद हो सकता है, लेकिन तत्वतः वो एक है। बोले नेह नानास्ति किंचन, बोले वो नाना अस्ति नहीं है, वो जो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म श्री कृष्ण है वो नाना नहीं है, वो एक है, तत्वतः एक है। स्वरूप भेद में, अवतार भेद में भेद हो सकते हैं, अपने अपने स्वरूप को दिखाया है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान पुरुष है। वो पुरुष कैसा है, सामर्थ्यवान पुरुष है। तो सामर्थ्यवान पुरुष होने से कहीं कैसा रूप दिखा सकते हो, जब वो एक जादूगर दिखा सकता है, तो भगवान तो जादूगरों की जादूगर है, जादूगर करने वाला तो उनको स्मरण करता है। तो जादूगर के जादू जो गुरु है वो तो अनेक रूप दिखा सकते हैं ना, मायापति है वो। तो बोले श्रुति वचनात् तत्वस्य निर्विशेषत्वम, तत्व कैसा है, निर्विशेष ब्रह्म है। बोले कैसा है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म,
सर्वम खलु, ये सब कुछ है, इदम ब्रह्म। यह ब्रह्म है। सब कुछ कैसा है? ब्रह्म का ही तो है। अभी तो कहा अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म। जब अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो सकता है तो जो घड़ा मट्टी से जो कुछ बना हुआ है उसको अगर मट्टी कहा जाए कोई आपत्ति थोड़ा है। नहीं, घड़ा में भी मट्टी है, कलश में भी मट्टी है, चकोरा में भी मट्टी है, मट्टी के जितने भी पात्र बना हुआ है सब क्या है? मट्टी है। उसको मट्टी कहने से कोई दोष तो है नहीं। जब भगवान का ही है सब अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वहां तो निमित्त कारण और कोई था। घड़ा के लिए निमित्त कारण और को था, लेकिन यहाँ जगत का जो कारण अभिन्न निमित्त कारण क्या है? भगवान है। बोले निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जहाँ जो कुछ सब कुछ दिखता है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मत्रित किमपि नास्ति इति निगम वचनात्, मतलब वेद वचन से तस्यैव सर्वदा सविशेषत्वं सिद्धम। ऐसा है, सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। युगपत सविशेष निर्विशेष सिद्ध सविशेष प्रतीतिरेव। अगर कहीं क्रम से सविशेष और निर्विशेष का सिद्धि की जाए सकल सविशेष ही सिद्धि होगी, निर्विशेष का सिद्ध नहीं हो सकता है। सुतराम बलवती निर्विशेष उपलब्ध भावात, जो निर्विशेष आप बलवान कह रहे हैं उसका उपलब्धि है ही नहीं। उपलब्धि अभाव होने के कारण सविशेष ही सर्वत्र सिद्धम। कह रहे हैं अस्मत्तु क्या है? अस्मद तत्वाचार्य, हमारे तत्व के प्रतिपादन करने वाले आचार्य श्रीमद जीवचरणा वदंती, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? ये संदर्भ में कहा है, थर्ड संदर्भ में। बोले एकमेव परम तत्वम, वो एक ही है, परम तत्व है, स्वाभाविका है, अचिंत्य सत्या है, अशक्त्या अचिंत्य शक्ति के द्वारा सर्वदेव स्वरूप क्या है? चिंत्य सत्या सर्वदेव, चिंत्य शक्ति के द्वारा स्वरूप तद्रूप वैभव, अपने स्वरूप और अपने रूप के वैभव से जीव प्रधान रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। अपने क्या करते हैं? प्रधान रूप से जीव जो है प्रधान रूप जब हो जाता है तो आपने चतुर्धा मूर्ति में रह जाता है, चतुर्था मूर्ति को प्राप्त कर लेता है। चार हाथ वाले, ठीक है ना? बोले सूर्यांत क्या है? सूर्य अंतर्मंडल स्थित तेज इव। सूर्यमंडल में जो तेज है किसका है? भगवान का है, नारायण का है। नारायण का तेज है मंडल तद बहिर्गत रश्मि, सूर्य मंडल के स्थित जो तेज है और मंडल उसका मंडल का जो बहिर्गत रश्मि है तत्प्रति सभी रूपेण, जैसे सूर्य मंडल तेज उसके सदृश ये रश्मि भी है। वहां गर्मी होने के कारण यहाँ भी गर्मी होती है। सूर्य के तेज में गर्मी है इसलिए सूर्य की रश्मि में भी गर्मी है। सूर्य तेज में प्रकाश है इसलिए यहाँ पर भी प्रकाश है। ऐसे ही जीव परमात्मा का अंश होने से सूर्य का रश्मि, सूर्य की तेज और सूर्य का रश्मि में जैसे सामंजस्य समानता है, ऐसे ही जीव परमात्मा का अंश होने से इसमें भी उसमें कुछ सामंजस्य होता है। जैसे वहां होता है ऐसे यहाँ भी होता है। जैसे जीव क्या है? भगवान का अंश है, लेकिन जब अपने स्वरूप को प्राप्त करता है जीव अपने भजन के अनुसार क्या करता है? फिर चतुर्था मूर्ति को प्राप्त करता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो प्राप्त कर सकता? अगर हम पित्तल के घड़ा बनाए दे, पित्तल के घड़ा बना ले और घड़ा टूटने के बाद मट्टी होगा क्या? पित्तल ही बनेगा ना। मट्टी का घड़ा तोड़ेंगे तो क्या होगा? मट्टी होगा, पित्तल तो नहीं होगा ना। ऐसे ही जीव अपने स्वरूप उसी स्वरूप से आया था, मिट्टी से घड़ा बना था इसलिए घड़ा टूटने पर पुनः मिट्टी को प्राप्त हुआ, अपने कर्म बसा। ऐसे ही जीव वहीं से आया था इसलिए अपने कर्म बसा फिर पुनः उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? ऐसे जैसे सूर्य का उदाहरण दिया ऐसे ही हमने जीव का भी हो जाता है।
बोले अत्र अत्र इदमेव उक्तम भवति, यहाँ इस प्रकार ही होता है। बोले भगवान एवं परम तत्व, इसलिए तत्व क्या कैसा है? परम तत्व कौन है? भगवान एवं श्री कृष्ण में परम तत्व, स एव शक्तिमान, वही शक्तिमान है, बाकी सब क्या है? शक्ति। तो शक्ति शक्तिमदोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान में अभेद हो जाता, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। कैसे? देखिए, शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं हो सकता है। भाई धन है तभी तो धनवान होगा, तो शक्ति है तो तभी तो शक्तिमान होगा। शक्तिमान से अगर शक्ति निकाल दिया जाए तो उसको सत्ता नहीं रहेगा, तो सत्ता नहीं रहेगा। तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद ही तो रह गया। क्या भेद है शक्ति और शक्तिमान? घट के साथ कपाल। जैसे मनुष्य लीजिए, मनुष्य का सामर्थ्य है, एक मनुष्य का सामर्थ्य है 10 किलो वजन उठा सकता, क्या है उसका? शक्ति है। अगर वो शक्ति नहीं हो तो उस पुरुष को शक्तिमान कह सकते हैं क्या? कमजोर कहते, कोई सामर्थ्य नहीं। तो शक्ति और शक्तिमान में क्या भेद रह गया? शक्ति को लेकर ही तो शक्तिमान है, शक्तिमान नहीं हो तभी शक्ति नहीं है। हाँ पूरी। चलिए, तो क्या है? शक्ति और शक्तिमान का अभेद है। इति ब्रह्मसूत्रात् तयोर अभेदः, इस प्रकार के नियम होने के कारण जीव और ईश्वर में अभेद है। जीव क्या है? शक्ति है, और ईश्वर शक्तिमान है। शक्ति शक्ति में तो अभेद है, इसलिए हमारे यहाँ क्या है? अभेद भी स्वीकार करते है ना, भेद भी है और अभेद भी है। किंतु ऐसा होने पर भी परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, अस्य परशक्ति विविधैव श्रूयते। अस्य भगवतः जो पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, कैसा है? विविधा है, ऐसा सुना जाता है। तो विविधा शक्ति होने के कारण, विविध शक्ति को अगर एक शक्ति नहीं रहेगा तो जैसे एक किसी के पास क्या है? गोधन है और भूमि धन है और स्वर्ण धन है और पैसा क्या है? रुपये का धन है, 4 प्रकार के धन है। अगर उसका गोधन कोई चुरा ले तो तब भी वो गरीब नहीं होगा, शक्तिमान बना रहेगा, वो धनवान बना रहेगा। एक धन जाने पर भी अन्य धन होने के कारण वो धनवान बना रहेगा। ऐसे ही भगवान का अनेक शक्ति है, अगर एक शक्ति को आप हटा देंगे तो और शक्तियां तो रहेंगे, तो शक्तिमान तो बने रहेंगे। तो इसलिए क्या है? भेद भी है। ठीक है। इति वेद वाक्येन तयः अचिन्त्य सत्या दुर्घट घटकत्वमपि सिद्ध्यति। इसलिए क्या है? जो दुर्घट है, जो घटना योग्य नहीं है, उसको घटकः, वो घटना कर सकते हैं। वही कहते हैं ना, क्या है? अघटन, क्या है? अघटन घटन पटीयसी, ठीक है ना। जो अघटन घटन पटीयसी है वो भगवान है, जो घटने योग्य नहीं है उनको घटा देते हैं। इसलिए क्या है? भगवान है। पटीयसी है, इसलिए क्या है? तो एकत्वमपि सिद्ध्यति, वो एक है, वही क्या है हमारे? ततः नित्य भेद अपि अनिवार्य सतु केवल अद्वैतवाद युक्त्या न निवर्तनीय। इसलिए वो अद्वैतवाद की युक्ति से निवर्तित कर देंगे। वो अद्वैत है, द्वैत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, वह द्वैत है। सा पराशक्ति अंतरंग शक्ति तटस्था शक्ति बहिरंग शक्ति भेदेन त्रिविधा भासते। ये अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, और ये विचार, इसका विचार हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, चैतन्य महाप्रभु की।